गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमने पहले बारे में यौगिक के बारे में सारा डिटेल पढ़ लिया, मिश्रण के अंतर के बारे में पढ़ लिया है, मिश्रण और यौगिक के अंतर के बारे में पढ़ लिया है, और सारी चीज़ें जो भी आपकी कुछ डिटेल में अगर छूटी होगी, कहीं आपको कोई डाउट होगा, आप उसको हमसे पूछ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिलियन। बिलियन किसको कहते हैं? तो बिलियन किसको कहते हैं? जानते हैं कुछ बिलियन के बारे में? बिलियन किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम मिलाते हैं, उनका जो समांगी मिश्रण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बिलियन। समांगी मिश्रण होगा तभी बिलियन कहलाएगा, अगर वो आपका विषमांगी मिश्रण हुआ तो आपका बिलियन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा आपको याद रखना है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। ठीक है, तो यही है आपकी डिफरेंस। देखिए हिंदी में तो हम लोग पढ़ ही रहे थे, लेकिन फिर ऐसा ना कि कुछ लोगों का और कालायत है कि ऐसा है कि आप जो ये पढ़ा रहे हैं, ये आप हिंदी के साथ साथ छोटी छोटी जो डिफिनेशन है कम से कम उसको इंग्लिश में भी बता दिया कीजिए। तो ये जो छोटी छोटी डिफिनेशन है, सिर्फ डिफिनेशन जो है वो हम आपको क्या करेंगे? इंग्लिश में भी बता दिया करेंगे, ताकि आप इंग्लिश में भी जानते रहिए। क्यों? क्योंकि आज आप इसमें यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे ही आप 12th कंप्लीट करेंगे, बीएससी करेंगे, बीटेक करेंगे, कहीं भी आप पढ़ाई करेंगे, वहाँ आपको टोटली इंग्लिश टू इंग्लिश ही मिलेगा। तो अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, तो यहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। ठीक है, तो दोनों को लेकर चलेंगे साथ में, ताकि आपको अगर बीएससी करना है या फिर आपको तैयारी करनी है तो आपको उसमें कोई दिक्कत ना। तो यहाँ हम आप सॉल्यूशन का पहले तो आप हिंदी में इस लिख लीजिए इसको। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। छोटा सा डिफिनेशन है, आसान है, याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? आपका बिलियन कहलाता है। ठीक है, अब इसका इंग्लिश में भी अगर हम डिफिनेशन लिख लेते हैं तो लिखिए क्या होगा आपका? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज विच द पार्टिकल साइज इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। तो इसके अब यहाँ पे अगर इसको समझिएगा, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण, जिसके जो कण होंगे वो क्या होंगे? 1 नैनोमीटर से छोटे होने चाहिए। इतना 1 नैनोमीटर 1 मीटर नहीं, 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर से छोटे होंगे तभी वो आपके क्या कहलाएंगे? बिलियन कहलाएंगे। ये सारी जो आपकी बिलियन की क्वालिटी है, इसको हम लास्ट में पढ़ लेंगे। तो अब यहाँ पे लिख लीजिएगा इंग्लिश वाली डिफिनेशन भी। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. मतलब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? बिलियन। ठीक है ना? दो या दो से टू आर मोर प्योर सब्सटेंसेज कर लीजिएगा यहाँ पे, प्योर सब्सटेंसेज। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर प्योर सब्सटेंसेज। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंग्लिश डिफिनेशन भी। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा हम इंग्लिश भी जानते चलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा?
एग्जाम्पल, जैसे आप क्या कीजिए, जल में नमक मिला लीजिए, तो ये भी आपका क्या बन रहा है, एक विलयन ही बन रहा है। जल में नमक का मिश्रण, तो जल में जब हम नमक को मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, एक विलयन ही तो बनता है, एक सॉल्यूशन ही तो बनता है ना। जल में, अब यहाँ आप अगर इंग्लिश के स्टूडेंट होंगे तो लिख लीजिएगा वाटर इन सॉल्ट, सॉरी सॉल्ट इन वाटर, पानी में नमक, तो यही आपका क्या है, ये भी जानते रहिएगा थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद क्या है, जल में ही हम क्या कर दे, चीनी मिक्स कर दे, तो भी आपका क्या हो जाएगी, ये भी आपका विलयन हो जाएगा ना, शुगर इन वाटर। और उसके बाद है, और भी बहुत सारे हैं, जल में चीनी आदि, ठीक है। तो ये आपके दो एग्जाम्पल हो गए। अब उसके बाद अगर हमें जानना है तो विलयन में, जब विलयन बनता है तो विलयन में कुछ भाग होते हैं, तो विलयन के जो भाग होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, विलयन के घटक कहते हैं, उन्हीं को हम उनका क्या कहते हैं, कंपोनेंट। जैसे विलयन को बनाने वाले जो पदार्थ होंगे, अब जैसे इसमें जल मिल रहा है और नमक, तो ये जल और नमक क्या है, इसके कंपोनेंट है, भाग हैं, है ना, घटक हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इनका घटक कहते हैं, अवयव कहते हैं। तो ये आपके, अब इनके बारे में, इन्हीं को हम अगर इंग्लिश में कहेंगे तो क्या होगा, ये कंपोनेंट्स है, सॉल्यूशन के क्या है, कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो विलयन को जो पदार्थ बनाते हैं उन्हीं को हम उनका क्या कहते हैं, घटक कहते हैं, अवयव कहते हैं और कंपोनेंट कहते हैं। तो ये लिखवा नहीं रहे, आप लोग जानते हैं, ठीक है, इसके बारे में नहीं बता। अब समझिए, तो विलयन जब बन रहा है तो विलयन में या तो विलयन दो चीज़ों का होगा, या दो पदार्थों का होगा, तीन पदार्थों का होगा, चार पदार्थों का होगा, पांच पदार्थों का होगा ना। तो इसके आधार पे, कंपोनेंट के आधार पे, घटक के आधार पे विलयन को डिवाइड किया गया है। तो इसके कुछ भाग हैं, उनको हम आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे अगर हम घटक के आधार पे देखेंगे तो घटक के आधार पे, घटक के आधार पर विलयन को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे अब जानिए, अगर दो विलयन होगा तो दो विलयन होगा, दो पदार्थ होंगे तो क्या कहेगा, द्विअंगी विलयन। जब उसमें दो पदार्थ होंगे तो क्या कहलाएगा, द्विअंगी विलयन। जब तीन पदार्थ होंगे तो क्या कहलाएगा, त्रिअंगी विलयन। जब चार पदार्थ होंगे तो क्या कहलाएगा, चतुअंगी विलयन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके हैं विलयन। अगर उनको लिखना है तो अभी लिखवा देते हैं। फर्स्ट अगर इसका हम लेके चले तो फर्स्ट होगा आपका द्विअंगी विलयन, जिसको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में आप कहते हैं द्विअंगी विलयन, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे विलयन जिसमें दो घटक होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं, ठीक है। विलयन दो पदार्थों से मिलके बने विलयन को हम क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं। इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेज। अगर इसको आपको इंग्लिश में लिखना होगा तो लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन, ठीक है। ये दो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है, ये दो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर homogeneous mixture of two substances। ये दो पदार्थों का शुद्ध मिश्रण होता है ना, दो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। इट इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस, ठीक है।
जैसे यहाँ पे आप 2 का एग्जाम्पल तो जान ही रहे हैं, जल में नमक का मिश्रण, जल में चीनी का मिश्रण, है ना। तो ये आपका क्या है, द्विअंगी विलयन है। ठीक है, अब इसके आगे दूसरा पॉइंट अगर ले लेते हैं तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, त्रिअंगी विलयन, जिसको हम कहते हैं ट्राइनरी सॉल्यूशन, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइनरी सॉल्यूशन। ये 3 पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, 3 पदार्थों का समांगी मिश्रण है। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 3 सब्सटेंसेज। तो लिख दें, यहाँ नोट कर लीजिए, ये 3 पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। अगर समांगी के बारे में आपको पूरा डिटेल जानना हो तो पीछे के वीडियो को देख लीजिएगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। ये 3 पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 3 substances। ओके, तो ये आपका कंप्लीट है। उसके बाद है आपको चतुअंगी भी बता देते हैं। तो चतुअंगी आप लिख लेंगे, ये 4 पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है चतुअंगी, जिसको हम अगर जिसकी इंग्लिश होती है आपकी क्वाड्रिनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपका क्वाड्रिनरी सॉल्यूशन होता है, उसको आप लिख लीजिएगा। ये 4 पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, और वहाँ अगर उसकी इंग्लिश लिखनी होगी तो इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 4। 3 के जगह आपका क्या हो जाएगा, 4। 3 के जगह 4 सब्सटेंसेस। ठीक है, अब एग्जाम्पल अगर देखिए त्रिअंगी का अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो जैसे हम गर्मी के समय में जब शरबत बनाते हैं तो गर्मी के समय में क्या करते हैं, नमक और चीनी दोनों मिक्स कर लेते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, त्रिअंगी सॉल्यूशन, है ना। और उसी में अगर हम थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिए तो वो आपका क्या हो गया, चतुअंगी सॉल्यूशन हो गया ना। तो वह जब 4 पदार्थ मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, चतुअंगी सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद जान लीजिए, जैसे सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन को जब 2 अंगी सॉल्यूशन होता है तो 2 अंगी सॉल्यूशन में 2 चीज़ें होती है। एक आपका क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और एक क्या होता है आपका, सॉल्यूट होता है। 2 चीज़ें होती है, विलायक और विलेय। जानते हैं ना विलायक को क्या जानते हैं, विलायक किसको कहते हैं, जिसमें घोला जाए, यही होता है ना, जिसमें घोला जाए उसी को विलायक कहते हैं, और जो घुल जाए उसी को हम विलेय कहते हैं। तो ये आपकी साइंस की डिफिनेशन नहीं है, साइंस की इसकी एक अलग डिफिनेशन है, वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, हमने वही जाना है, बचपन से वही पढ़ा है कि क्या होता है कि जिस चीज़ में घुलता है उसी को हम क्या कहते हैं, विलायक, और जो घुल जाता है उसी को हम विलेय कहते हैं, यही ना। तो ये आप नोट कर लिए, चलिए ठीक। देखिए, विलयन के 2 भाग होते हैं। अगर कोई द्विअंगी विलयन है तो उसके कितने भाग होंगे, 2 भाग होंगे, एक की मात्रा ज़्यादा होगी और एक की मात्रा कम होगी, यही ना। तो विलयन के 2 भाग होते हैं। विलयन के वो 2 भाग कौन कौन से हैं, एक हमने बता दिया आपको क्या है, विलायक, और दूसरा क्या है आपका, विलेय। ठीक है, तो विलयन के 2 भाग, उसमें पहला हम हेडिंग दे देते हैं आपका क्या है, विलायक। विलायक किसको कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट।
देखिए अब इसका साइंस जब हम पढ़ते हैं ना, तो साइंस में हम वहाँ बात करते हैं क्वांटिटी की, मात्रा की बात करते हैं कि क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है। जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वही आपका क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि कौन किस में घुल रहा है और क्या है। ठीक है, तो यहाँ आप जान लीजिए सॉल्वेंट उसको कहेंगे जिसकी मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ आपका विलयन का वह भाग, विलयन का वह भाग जिसकी मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। विलयन का वह भाग जिसकी मात्रा अधिक होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, विलयन का वह भाग जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। Those components of solution which, देखिए वो सब्सटेंसेज, वो कंपोनेंट, those component of solution which have more quantity, जिसकी मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। विच कर दे या फिर यहाँ पे कर दे हम दैट हैव मोर क्वांटिटी, या फिर आप हम यहाँ पे कर सकते हैं वॉल्यूम, या फिर आपका क्या है, मास। तीन चीज़ें हो सकती है, क्वांटिटी ज़्यादा हो या वॉल्यूम ज़्यादा हो या फिर मास ज़्यादा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। जब जल और नमक और जल और चीनी का मिश्रण बनाते हैं या विलयन बनाते हैं, तो उसमें जो जल होता है वो आपका क्या होता है, विलायक होता है, क्योंकि जल की मात्रा अधिक होती है ना। तो जिसकी मात्रा अधिक होगी उसी को हम क्या कहेंगे, विलायक या सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब उसी तरीके से आपका है विलेय किसे कहते हैं, वो भी आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। विलेय जिसको हम कहते हैं सॉल्यूट। ठीक है, विलयन का वह भाग, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, ठीक है। तो विलयन का वह भाग जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विलेय। Those components of solution that have लेस क्वांटिटी कर देते हैं या फिर कर देते हैं हम लो कर देते हैं, लो क्वांटिटी वॉल्यूम और मास इज कॉल्ड सॉल्यूट।
ये आपका क्या कहलाएगा, सॉल्यूट विलेय कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है विलयन के कुछ गुण होते हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं कि विलयन के कुछ गुण क्या क्या गुण होते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने इसको? चलिए, विलयन के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, विलयन के क्या क्या गुण होते हैं? पहली चीज तो क्या है, विलयन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मतलब ये क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है ना। तो यहाँ आप चाहे उसको इंग्लिश में लिखे चाहे हिंदी में लिखे, तो इंग्लिश हम बोलते जाते हैं और हिंदी हम लिखते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ हम इसका पहला क्वालिटी क्या हो जाएगा, पहली क्वालिटी है यह समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, यह एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जो विलयन होते हैं ना, इसका सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि विलयन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। जो भी होंगे वो क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा, इसके पार्टिकल्स, इसके कण, विलयन के कण, इसके कण जो होते हैं ये बहुत अधिक छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, जिसकी बहुत ही अधिक छोटे होते हैं। तो बहुत ही छोटे, लगभग यहाँ कर लीजिएगा, लगभग 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, बहुत ही अधिक छोटे, लगभग 1 नैनोमीटर होते हैं। ठीक है, इट्स पार्टिकल आर टू टीनी, इसके पार्ट जो कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं। एंड हैव अ डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर, इनका जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो लगभग कितना होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। बहुत ही अधिक छोटे, लगभग 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद है आपका तीसरा पॉइंट, विलयन का तीसरा पॉइंट क्या है, विलयन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो कभी भी हम इनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। मतलब बिना माइक्रोस्कोप के आप उसको देख ही नहीं सकते। विलयन के अगर हम कण को देखना चाहेंगे तो इसके कण को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, देखा जा सकता है। द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आइज, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कभी भी हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। बिना हम माइक्रोस्कोप का मदद लिए, सूक्ष्मदर्शी का मदद लिए हम कभी भी इसको देख नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद 4th पॉइंट है, 2 पॉइंट है, बस यही दोनों पॉइंट लिख लेते हैं, खत्म। 2 पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है आपका, कह रहा है कि द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम फिल्ट्रेशन। जो विलयन होते हैं इनको हम कभी भी छान के अलग नहीं कर सकते। विलयन को हम फिल्टरेशन से अलग नहीं, छान के सिर्फ उसको छान दें छननी से, तो वो क्या हो जाएंगे, इनके पार्टिकल्स कभी भी अलग नहीं होंगे। तो यही आप लिख लीजिए, इनके कणों को
या इनके घटकों को निस्पंदन से अलग नहीं किया जा सकता। निस्पंदन से अलग नहीं किया जा सकता। और निस्पंदन हमने अभी इसके पहले वाले क्लास में बताया था निस्पंदन के बारे में। निस्पंदन जिसको इंग्लिश में हम फिल्ट्रेशन कहते हैं और गांव की भाषा में छानना कहते हैं। किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, छननी से छान दे, वही है आपका क्या, निस्पंदन। ठीक है। उसके बाद विलयन का सबसे लास्ट क्वालिटी क्या है, और भी क्वालिटी है लेकिन 5 आपको बता देते, 5 तो बहुत ज़रूरी होता है जानना। क्या है, विलयन के जो गुणधर्म होते हैं ना, इनके गुणधर्मों, इनके घटक गुणधर्मों से मिलते जुलते रहते हैं। कैसे मिलते जुलते रहते हैं, देखिए जब आप नमक और पानी को मिला देंगे तो उस विलयन में भी नमक का भी क्वालिटी रहता है और पानी का भी क्वालिटी रहता है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर से पानी की क्वालिटी खत्म हो जाएगी, नमक की क्वालिटी, नमकीन रहता है पानी, अगर उसमें नमक मिक्स कर देंगे, चीनी मिक्स कर देंगे तो थोड़ा मीठा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और पानी का क्वालिटी मतलब वो लिक्विड तो है ही, है कि नहीं। तो यही कह रहा है कि विलयन के जो गुणधर्म हैं, इनके घटक गुणधर्मों से मिलते जुलते रहते हैं, कभी भी इनसे अलग नहीं होते। तो लिख लीजिएगा, विलयन के गुणधर्म इनके घटक के गुणधर्म होते हैं। जो विलयन के गुणधर्म होंगे उनके घटक के गुणधर्म जो होंगे वही होंगे, सेम टू सेम, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं आएगा। मतलब जिन घटक से विलयन बना रहता है, जिस भी घटक से विलयन बना रहेगा उसका जो भी क्वालिटी होगा उस विलयन के अंदर जरूर मौजूद होगा। ठीक है। तो बस यही है आपका विलयन। आज का चैप्टर हम यही ख़त्म करते हैं और फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ लेंगे विलयन के प्रकार के बारे में। ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं खत्म